आज अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो है कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हमने देखा है कि उसमें डेरिवेशन क्या है, किस तरह से हम रेगुलर लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं, और इसी तरह से बाकी चीज़ें। और उसमें फिर हमने देखा है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, और डेरिवेशन के बाद एम्बिगुअस ग्रामर क्या है, पार्स ट्री क्या है, ये चीज़ें देखी हैं। और लास्ट वीक से हमने डिस्कस किया था कि सी एन एफ या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि नल वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे, नल लेवल वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शंस को, और उसके बाद लास्ट में यूजलेस वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे। और करने के बाद फिर हम उसको सी एन एफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है कि पोस्टन ऑटोमेटा क्या है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस जिस तरह से या फाइनाइट ऑटोमेटा है, डीएफए है, तो उसके लिए हम किस तरह से पोस्टन ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने रेगुलर लैंग्वेजेस जो हमने कहा है कि सारी रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम सीएफजी बना सकते हैं, लेकिन सीएफजी जो है चंद एक नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी बनाई जा सकती है। तो इसमें हम जो है कि डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए किस तरह से हम बना सकते हैं। और सबसे पहले हमारे पास इसमें हम देखेंगे क्या क्या कंस्ट्रक्ट्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले हम इसमें देखें यूज़ होगा, एक चीज़ यूज़ करेंगे इनपुट टेप। इनपुट टेप पे हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट स्ट्रिंग है, वो उसमें प्लेस की जाती है। और इनपुट टेप जो है हमारे पास सेल्स में डिवाइड की जाती है, और हर सेल में एक लेटर होगा। सेल की नंबरिंग जिस तरह यहाँ पे रोमन नंबर्स है, 1 2, इस तरह से सेल को नेम दिया जा सकता है। इनिशियली अगर ये ब्लैंक करैक्टर हम यूज करते हैं, ब्लैंक करैक्टर से मुराद है कि टेप अगर पूरी स्टार्ट में ब्लैंक आ गया, इसका मतलब है इनपुट टेप पे कोई भी करैक्टर नहीं है। ये ब्लैंक करैक्टर और नल स्ट्रिंग टोटली डिफरेंट है। तो ब्लैंक करैक्टर्स और हम इस टेप में एट अ टाइम रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहला सेल, उसके बाद अगला सेल, उसके बाद नेक्स्ट सेल, और इसी तरह से लेफ्ट टू राइट रीड करते जाएंगे। और जैसे ही हमारे पास ब्लैंक अंक हम देखते हैं, तो वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। इसका मतलब या अज्यूम करते हैं कि इसके बाद जो है सारी टेप जो है ब्लैंक है या एम्प्टी है। एक सिंबल हमारे पास हो गया इनपुट टेप का। दूसरा सिंबल जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो है स्टेट्स हैं, स्टार्ट स्टेट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट। स्टार्ट स्टेट जो है जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में हम देखते हैं कि ये स्टार्ट स्टेट है, लेकिन यहाँ पे और उसमें फ़र्क क्या है कि स्टार्ट स्टेट में हम कोई भी इनपुट रीड कर सकते थे, यहाँ पे स्टार्ट स्टेट से सिर्फ एक एरो आउट होगा। हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी करैक्टर या इनपुट जो है रीड नहीं कर सकते। तो ये है। और इसी तरह हार्ड स्टेट्स है हमारे पास। अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है तो वो हम एक्सेप्ट स्टेट में जाएंगे, और इसमें इनपुट एरो है, इसके बाद एक मतलब हम एक्सेप्ट स्टेट पे आ जाते हैं या रिजेक्ट स्टेट पे आ जाते हैं, तो हम इसके बाद हम बाहर इससे वापस कहीं पे भी जा नहीं सकते। तो ये फ़र्क है इसमें और उसमें जो हम पहले रीड करते आ रहे हैं, स्टडी किया है फाइनल ऑटोमेटा। और फाइनल स्टेट को हम जो है जिस तरह उसमें प्लस करते हैं, यहाँ पे उसको हम एक्सेप्ट स्टेट कहते हैं। रिजेक्ट स्टेट जिस तरह डेड एंड स्टेट थी कि उसमें जो फाइनल स्टेट नहीं है, तो उसको हम रिजेक्ट स्टेट कहते हैं।
और एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स को हम हार्ड स्टेट्स कहते हैं, और हार्ड स्टेट से हम वापस नहीं जा सकते कहीं पे। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा में हम एक्सेप्टिंग स्टेट से वापस कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं न्यू स्टेट पे भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं गए। एक और सिंबल हम यूज करेंगे इसमें, रीड स्टेट का। रीड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है हमारे पास डायमंड सिंबल। अब इसमें एरो इनपुट बिलफर्ज आया है, और उसके बाद रीड करना है, तो रीड ने सिंबल ने या रीड स्टेट ने हमेशा जो रीड करना है, इसने इनपुट टेप से रीड करना है, इसने कहीं और से रीड नहीं करना। और इस अगर इनपुट टेप से अगर उसको ए मिल गया है तो वो ए वाला पाथ फॉलो कर लेगा, बी मिल गया है तो बी वाला पाथ फॉलो कर लेगा। अगर ब्लैंक मिला है, इसका मतलब है कि इनपुट स्ट्रिंग टेप पे एंड हो गई है, तो उसके लिए जो पाथ है वो हम उसके लिहाज से फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इनपुट टेप और हार्ड स्टेट्स और रीड स्टेट इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हमारे पास कोई दिया गया है तो उसके लिए हम किस तरह से डीएफ इस किस तरह से हम उसका डीए या पीडीए ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट दी गई है, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया है। तो इजी मेथड ये है कि जितनी इसकी स्टेट्स हैं उतने हम रीड सिंबल्स बना लें। जिस तरह यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं तो हम इसके 2 रीड सिंबल्स बना लेते हैं, और स्टार्ट स्टेट हमारे पास ये है, तो वहाँ स्टार्ट स्टेट से हम उस रीड पहली स्टेट पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट स्टेट मीन्स कि स्टार्ट स्टेट में हम एंटर दोबारा नहीं हो सकते, इससे एरो आउट होगा। अब पहली स्टेट है, वहां पे हम बी रीड करके वापस उसी स्टेट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मीन्स के बी रीड किया है, तो वापस हम इसी स्टेट पे आ रहे हैं, यानी कि वो इनपुट आई दोबारा इस स्टेट पे आ रहे हैं। इसी तरह से अगर ए रीड करते हैं तो ए रीड करके हम एक नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं, वो जो है हमारे पास, हम उसको नेक्स्ट रीड स्टेट है। और इस स्टेट से अगर बी रीड किया तो हम वापस क्या कर रहे थे, वापस पहली स्टेट पे आ रहे थे, तो हम यहाँ से बी रीड करके वापस पहली स्टेट पे आ रहे हैं। और ए रीड कर रहे हैं तो वो हम दोबारा इसी स्टेट पे आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पे ये ऐसे ही लिख दी। अब यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट हमारे पास ये लास्ट स्टेट है, तो वहाँ पे अगर हम ब्लैंक रीड करें तो हम एक्सेप्ट स्टेट पे जा सकते हैं। और पहली स्टेट पे अगर ब्लैंक आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसको हमने एक्सेप्ट करना चेक करना था, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो हम उसको रिजेक्ट कर दें। बिलफर्स एग्जांपल इसी की देख लेते हैं। इसमें क्या एक्सेप्ट हो रहा है कि ऑल वर्ड्स विच एंड्स विद ए। अगर कोई बी से एंड होने वाला वर्ड आ जाता है तो उसने तो रिजेक्ट होना ही है। तो इसलिए अगर बी से एंड होने वाला वर्ड विल्फर्स सिंगल बी है, या इनपुट टेप पे हमारे पास ये है बी ए बी और आखिर में ब्लैंक सिंबल है। तो अगर इसको हम देखें तो इसके लिहाज से इनपुट स्ट्रिंग कैसे वर्क करेगी, हम सबसे पहले करें स्टार्ट करेंगे स्टार्ट स्टेट से। स्टार्ट स्टेट पे आए, बी रीड किया, बी रीड करके हम दोबारा इसी स्टेट पे आ गए, मीन्स बी रीड करके इसी स्टेट पे आ गए। नेक्स्ट सिंबल है ए, तो इस स्टेट पे आए तो ए रीड करके हम सेकंड स्टेट पे चले गए, सेकंड रीड पे। और वहां से बी रीड किया, नेक्स्ट सिंबल बी है, बी रीड किया तो फर्स्ट स्टेट पे फर्स्ट रीड पे आ गए। आखिर में हमारे पास ब्लैंक है, तो ब्लैंक रीड करके ब्लैंक आया तो हम यहाँ पे आएंगे, जो कि एक हम यहाँ से रिजेक्ट कर। तो इस तरह से हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट
कर सकते हैं इनपुट स्ट्रिंग। मीन्स के ये एफए या डीएफए हमारे पास दिया गया है, उसके जितनी स्टेट्स हैं उतने हम रीड सिंबल्स बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेट से स्टार्ट स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे आएंगे, और जैसे जैसे एरोस आउट हो रहे हैं तो वैसे ही हम इसमें एरोस को इंसर्ट करते जाएंगे और उसी पाथ को फॉलो करते जाएंगे, और जहां प्लस है उसको ब्लैंक रीड करके हम एक्सेप्ट स्टेट पे चले जाएंगे, वरना हम रिजेक्ट बाकी सारे स्टेट्स को रिजेक्ट स्टेट बना देंगे। यानी कि वहां से ब्लैंक रीड किया तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है कि अगर हमारे पास अब इसमें डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, ये डीएफए दिया गया है और इस डीएफए में हमारे पास डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, तो डबल बी के लिए ये हमारे पास स्टेट्स हैं, यानी कि बी यहाँ पे आया और बी, यानी डबल बी आएगा तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे आएगा, अदरवाइज एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं है। स्टार्ट में ए जितनी मतलब मर्जी आ जाए और ये आखिर में ए और बी जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए, तो ये इसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट स्टेट से। स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट किया, और जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि जितनी स्टेट्स होंगी उतने हम रीड सिंबल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं तो 3 रीड सिंबल्स, यानी कि ये रीड 1 है, इसको मैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए रीड 1 कह देता हूँ, इसको रीड 2 कह देता हूँ दूसरी स्टेट के लिए, और इसको रीड 3 कह देता हूँ तीसरी स्टेट के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट क्या था, ए रीड करके हम इसी स्टेट पे आ रहे हैं, तो यहाँ से ए रीड किया, वापस हम इसी स्टेट पे आ रहे हैं, और बी रीड करके हम नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे थे, तो बी रीड करके हम नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, और इस स्टेट से अगर ए रीड करेंगे तो वापस पहले रीड पे आ जाएंगे, और सेकंड रीड से अगर बी रीड किया तो थर्ड रीड पे चले जाएंगे, और लास्ट पे वो उसी के ऊपर लूप कर रहा है, तो यहाँ पे इसको ये इसी तरह से यहाँ पे लूप करके हम लिख सकते हैं। आखिरी स्टेट हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो वहाँ पे ब्लैंक रीड करके हम एक्सेप्ट स्टेट पे जा सकते हैं, और बाकी जगह पे अगर इनपुट स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो हम वहाँ पे उसको रिजेक्ट स्टेट पे मूव कर जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे कि देख सकते हैं कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट पे अगर एंटर हो जाते हैं तो हम इसके बाद इससे बाहर वापस नहीं जा सकते। इसी तरह स्टार्ट स्टेट से अगर इसमें एंटर हो जाते हैं तो हम दोबारा स्टार्ट स्टेट पे सर नहीं रीड जा सकते। जी जी सर रीड 3 के बारे में दोबारा से बता दें। ए बी को सर कैसे इकट्ठा उसने रीड करवा दिया? इकट्ठा नहीं करवाया, 2 एजेस होंगे, जिस तरह से हमने डीएफए में कहा था कि अगर 2 एजेस हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 एजेस हैं, ए कॉमा बी है, इसका मतलब है ए का एक एज है, बी का दूसरा एज है, तो हम यानी कि एक ए का है एक बी का है, तो हम कॉमा डाल के उनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इसी तरह रीड 3 में भी वो कॉमा डाला है, यानी कि 2 सेम स्टेट पे वापस आ रहे हैं। अगर वो कहीं और जा रहा होता है, ए कहीं और जा रहा होता है किसी और स्टेट पे, बी किसी और स्टेट पे जा रहा होता है, तो फिर हम उसके लिहाज से इसकी सिंबल्स को मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सेम स्टेट पे जा रहा है तो इसलिए हमने कमांड यूज कर ली। ओके सर, थैंक यू। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है कि अगर ये तो अभी हमने देखा है कि रेगुलर लैंग्वेजेस को कहा था कि ऐसी लैंग्वेजेस जिसके फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशंस बन जाए तो हम उसको रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। तो ये रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमने बनाया है। अगर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उसके लिए एक तो ये है कि हम उसके CFG बनाएं, CFG के बाद हम उसको CNF फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और CNF फॉर्मेट से हम उसका पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएं।
नेक्स्ट जो है हम एक और चीज स्टडी करेंगे कि अगर उसकी बजाय हम डायरेक्ट एक लॉजिक बना लें और उस लॉजिक के लिहाज से बनाएं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे, वो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।